अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा वाहिद मंगरियो एंड आज जो हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ओके, इसकी मसल्स की जो मसल्स के लिए एक प्रीवियस जो है वो मैंने लेक्चर दिया है कि बॉडी में जो है वो मसल सेल्स होते क्या हैं और कितनी टाइप के जो है वो बॉडी में मसल्स होते हैं। उसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी। इस लेक्चर से पहले उसको जो है वो ज़रूर, अगर आपको क्लियर करना है कि हमारी बॉडी में जो है वो मसल्स कितने टाइप के होते हैं, वो क्लियर करने के लिए और उनका इंडिविजुअली उनके फंक्शंस क्या होते हैं और उन मसल्स में जो है वो कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो है वो हम जो है वो मसल्स का कौन सा जो है वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? वो है फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मतलब हम इसमें मसल्स की जो है वो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरह से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है वो हम किसको डिस्कस करेंगे? सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल टिश्यूज़ को। ठीक है, स्केलेटल मसल टिश्यूज़, क्योंकि स्केलेटल जो मसल्स हैं, हम क्या कहते हैं कि स्केलेटल मसल जो है वो किस पर कंसिस्ट होते हैं? स्केलेटल मसल्स जो है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? कहते हैं स्केलेटल मसल जो है वो मसल फाइबर्स के बने हुए होते हैं, या मसल फाइबर्स को जो है वो मसल सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस याद हो, जो हमने नर्वस सिस्टम के कुछ टॉपिक्स में हमने कहा था कि हम जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स, उनके लिए भी हमने कहा था कि उनको जो है वो नर्व फाइबर्स भी जो है वो कहा जाता है, या उनके लिए भी ये टर्म यूज़ होती है। नर्व फाइबर्स भी यूज़ होता है और नर्व सेल्स भी यूज़ होते हैं। और यहाँ पर मसल्स के लिए भी हम मसल फाइबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मसल सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या हम सिर्फ उनके लिए जो है वो मसल्स का वर्ड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनका हम ये नेम क्यों ले रहे हैं? फाइबर्स जो है वो किसी भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। तो जिस तरह से न्यूरॉन्स जो है वो एक इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मसल्स का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? मसल सेल्स भी जो है वो फाइबर्स लाइक होते हैं, इस वजह से इन्हें जो है वो मसल फाइबर कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उन बंडल्स को क्या कहा जाता है? उन बंडल्स को जो है वो फेसिकल्स कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये फेसिकल्स जो है वो 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर से जो है वो कवर्ड होती हैं। ये फेसिकल्स जो क्या करते हैं? मसल फाइबर्स या मसल सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो ये पूरा का पूरा मसल शो किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो, क्योंकि मसल्स क्या है, बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मसल फाइबर का एक बंडल है। ठीक है, और ये एक मसल फाइबर का बंडल है, ये मसल फाइबर का बंडल है। तो ये इंडिविजुअल मसल फाइबर्स क्या होते हैं? बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो किससे कवर्ड होते हैं? वो जो है वो एक, जब वो बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है कि ये फेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने कहा कि 3 कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करती हैं? फेसिकल्स को, या जो मसल फाइबर्स हैं उनको कवर्ड करती हैं। और ये 3 कनेक्टिव टिश्यूज़ किस वजह से होते हैं? क्योंकि ये मसल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उन 3 लेयर्स का क्या नाम होता है? सबसे जो अपर लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एपीमाइसियम। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है उसे कहा जाता है पेरीमाइसियम, और इनर जो लेयर होती है उसे कहा जाता है एंडोमाइसियम। ठीक है, इसके अलावा ये जो मसल फाइबर्स हैं इनमें ब्लड वेजल्स भी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ब्लड वेजल्स हर जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ब्लड सप्लाई है उन की जो ब्लड सप्लाई की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन की नीड होती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो अपना फंक्शंस प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पर जो मसल फाइबर्स हैं उनमें भी हायर क्वांटिटी में जो है वो ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा टेंडन किसे कहते हैं? टेंडन भी जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है? मसल्स को जो है वो बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, मतलब मसल को बोन्स के साथ जो है वो ज्वाइन करता है। ठीक है, ये यहाँ पर बोन शो की हुई है। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स क्या कर रही हैं? मसल को जो है वो मसल फाइबर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, अब जैसे ये 3 लेयर्स हमने कहा कि 3 लेयर्स होती हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम।
ठीक है, ये जो है वो ग्रीक वर्ड्स है, एपी, पेरी एंड एंडो। पेरी जब भी, सॉरी, जो एपी है, जब भी कोई ये एक एनाटॉमिकल जो टर्म है यूज होता है, ये किसके लिए यूज होता है, ये जो है वो किसी भी अपर अगर कोई कवरिंग है, ओवर किसी चीज के ओवर है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है एपी। ठीक है, और अगर किसी के सराउंडिंग है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा सराउंड कर रही है किसी स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है पेरी। और एंडो अगर कोई चीज विद इन या इंटरनली प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो है वो एंडो का वर्ड यूज होता है। तो हमने क्या कहा कि ये 3 लेयर्स में जो अपर लेयर जो पूरे के पूरे मसल को कवर करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपीमाइसियम। ठीक है, यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसे कहते हैं ओवर द होल मसल। ठीक है, ओवर द होल मसल या कवर्स द होल मसल। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं ये एपीमाइसियम है। ठीक है, ये क्या कर रही है, होल मसल को जो है वो कवर कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लेयर है जिसको कहा जाता है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम किसको कवर कर रही है, पेरीमाइसियम कवर्स अ फेशिकल। ठीक है, फेशिकल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, इसे जो है वो पेरीमाइसियम कह रहे हैं। ये यहाँ पर जो है वो ओपन करके दिखाया हुआ है, अदरवाइज ये भी यहाँ पर भी पेरीमाइसियम है, ये भी जो है वो पेरीमाइसियम। ये सब जितने भी ये फेशिकल्स प्रेजेंट है, इनके सराउंडिंग में जो कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यूज की, इसे इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पेरीमाइसियम। ठीक है, उसके बाद जो इनर लेयर है जिसको हमने कहा था एंडो या विदिन भी कहा जाता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कवर्स द इंडिविजुअल मसल फाइबर। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल एक मसल फाइबर है, मतलब यहाँ पर हम बंडल्स की बात नहीं कर रहे, ये जो इंडिविजुअल मसल फाइबर्स हैं उनको कौन कवर कर रहा है, उनको कवर कर रही है एंडोमाइसियम। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो मसल का जो आउटर स्ट्रक्चर है या इंटरनली इस तरह का जो है वो मसल्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम जो है वो इसकी फिजियोलॉजी को जो है वो डिटेल में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी जो है वो ड्यूरिंग थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, मतलब एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है, तो कुछ ऐसे सेल्स, ऐसे जो है वो सेल्स होते हैं लाइक जो क्या करते हैं, जो मसल सेल्स को, मसल फाइबर्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मायोब्लास्ट। ये जो मायो वर्ड है, ये भी किसके लिए यूज होता है, ये भी मसल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फिर मायो किसे कहा जाता है, मायो मीन्स मसल्स। तो मायोब्लास्ट जो ये सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मायोब्लास्ट जो है वो आपस में फ्यूज होकर स्केलेटल मसल्स का जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो अभी हमने बात की कि पूरा का पूरा मसल जो है वो डेवलप होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जांपल जब फ्यूजन ऑकर हो जाती है, तो स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि हमने न्यूरॉन्स में भी बात की थी कि न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स में भी जो है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता, रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन जो है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो ईच स्केलेटल मसल फाइबर होता है, उसके बाद पास जो है वो 100 और मोर न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मीन्स इनमें एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि मोर देन 1 न्यूक्लियाई, अबाउट 100 और मोर जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, तो ये सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, उनकी आपस में फ्यूजन होती है। फ्यूजन मीन्स आपस में ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये जो है वो मसल फाइबर्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यह यहाँ पर जो शो किया हुआ है, ये इमैच्योर मसल फाइबर शो किया हुआ है। इन सेल्स के साथ जो है वो एक और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है सैटेलाइट सेल्स। ये जो है वो मसल्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो डेवलपिंग इनको जो मसल्स हैं, इनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब एक दफ़ा फ्यूजन ऑकर हो जाती है, जैसे कि हमने कहा फ्यूजन ऑकर हो जाती है, तो फिर क्या होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस मसल्स में जो है वो ऑकर नहीं होता है। और ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये क्या शो किए हुए हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो कि मोर देन 1 न्यूक्लियाई है। तो इस तरह से मसल्स में जो है वो 100 और मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक होल स्ट्रक्चर जो है वो शो किया हुआ है। ये जो प्रीवियस हमने स्ट्रक्चर देखा, ये भी मसल फाइबर का ही स्ट्रक्चर था, लेकिन ये जो है वो मोर डिटेल, मतलब ये थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर जो है वो शो किया हुआ है। अदरवाइज बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है। जैसे कि आपको अब याद हो गया होगा कि पेरीमाइसियम कहाँ पर होती है, अराउंड द फेशिकल होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और लेयर होती है जिसे कहा जाता है एंडोमाइसियम। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एपीमाइसियम शो नहीं की हुई, लेकिन एपीमाइसियम भी जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पर न्यूक्लियस शो किया हुआ है कि मसल फाइबर्स में जो है वो न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, जो 100 और मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मसल फाइबर
शो किया हुआ एक ये टोटल जो है वो जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट है इनको क्या कहा जाता है, ये मसल फाइबर्स है, लेकिन ये फेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। ओके, इसके अलावा हायर क्वांटिटी में जो है वो मसल्स में माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मसल्स जो है वो मूवमेंट में वर्क करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इस वजह से इन्हें हायर क्वांटिटी में एनर्जी की भी नीड होती है। तो इस वजह से इनमें जो है वो हायर क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं एटीपी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मायोफिब्रिल्स एक प्रोटीन्स होती हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जिनको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा ये दो स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है सार्कोलीमा एंड सार्कोप्लाज्म। ठीक है, इनको भी फर्दर हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि सार्कोलीमा क्या होती है और सार्कोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, ये जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है मसल की, कि मसल किस तरह से, यहाँ पर तो ये जो है वो एक बॉक्स में जो है वो शो किया हुआ है, अदरवाइज जो मसल फाइबर्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी शेप इस तरह की नहीं होती, ये जस्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर जो है वो शो किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले इस डायग्राम में देखते हैं कि ये पूरा का पूरा लाइक जैसे हमने सिंपल प्रीवियस जैसे हम सेल की स्टडी करते हैं कि सेल में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसी तरह से मसल सेल भी है, मसल सेल में भी जो है वो क्या प्रेजेंट है, ये मसल सेल को कौन सा राउंड कर रहा है, जैसे नॉर्मल सेल की हम बात करते हैं, मसल सेल को की एक आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, जो होल मसल सेल को क्या करती है, कवर करती है, उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल सेल में हम उसे क्या कहते हैं, जो बाकी के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि उनमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, उसे कहा जाता है सार्कोलीमा। ठीक है, सार्कोलीमा किसे कहते हैं, मसल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है कि जो मल्टीपल न्यूक्लियाई लाइक जैसे कि हमने प्रीवियस बात की कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो स्केलेटल मसल फाइबर जो ये मल्टीपल न्यूक्लियाइज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो सार्कोलीमा के जो है वो बीनीथ मीन्स सार्कोलीमा के अंदर अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सार्कोलीमा को हमने क्या कहा कि सार्कोलीमा क्या है, सार्कोलीमा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल सेल। ठीक है, सार्कोलीमा किसे कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। ओके, तो ये सार्कोलीमा थी जिसको हमने कहा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये आउटर ये जो कवरिंग है इसकी हमने बात की कि ये जो है वो सार्कोलीमा है। ठीक है, उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर्स की, उसमें एक और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल को शॉर्ट फॉर्म में टी ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। और ये क्या होती हैं, ये इनवेजिनेशंस होती हैं। इनवेजिनेशन मीन्स ये जो मसल है, मसल के इंटरनली तक जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, इस तरह का जो है वो इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कि ये इंटरनली जो है वो क्या होती है, इंटरनली तक जो है वो जाती हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये इंटरनली जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं स्केलेटल मसल्स में, तो आउटर साइड पर क्योंकि आपको पता है कि जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के, उनका एक आउटर इन्वायरमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा ECF। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है कि जो मसल के बाहर का पूरा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। या फिर सिंपली हम उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बहुत सारे फ्लूइड्स आते हैं, तो जो सेल के बाहर अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो इन सेल्स के बाहर कौन सा फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है कि यहाँ पर इन टी ट्यूब्यूल्स में भी जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि इनका ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो जो है वो किस तरह से एक्साइट होते हैं, उनमें जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही क्या करते हैं, जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से हमारे जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, मसल्स भी क्या होते हैं, मसल्स भी इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं, मीन्स इनको भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनमें भी जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही क्या करते हैं, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो वीडियो पहले मैंने दी है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट में उसकी लिंक दे दूंगी,
उसमें जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जो है वो सेल्फ एक्साइटेड नहीं होते, वो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो एक्साइट होते हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स जो है वो उनकी कुछ अपनी भी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं तो इस वजह से जो ये टी ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है तो वो क्या होता है, इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो मसल्स की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ टिनी इन्वेजिनेशंस होती हैं जो कि किस में प्रेजेंट होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया सार्कोलीमा में प्रेजेंट होती हैं जिन्हें ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ ट्रांसफर होती हैं, इंटरनली जो है वो ट्रांसफर होती हैं मसल फाइबर्स के। क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि ट्यूब्यूल्स आउटर साइड की तरफ भी जो है वो ओपन होती हैं तो उनमें कौन सा फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जब उनमें एक्शन पोटेंशियल का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है तो एक्शन पोटेंशियल किस तरह से जो है वो मसल फाइबर की तरफ ट्रांसमिट होता है, इन्हीं टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्विकली जो है वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये जो मसल्स की अरेंजमेंट है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि प्रॉपर तरीके से होल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके और जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट है, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो इजीली जो है वो परफॉर्म हो सकें। ओके, इसके अलावा भी जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम डायग्राम की तरफ जो है वो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने दो स्ट्रक्चर्स की बात की, जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहा जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर्स की उसे सार्कोलीमा कहा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स जो एक्शन पोटेंशियल, ताकि पूरे मसल्स जो है वो तक एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसमिट हो सके और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। ठीक है, इसके अलावा भी जो मिडल का पोर्शन होता है, जैसे कि हम सेल की बात करते हैं, जो दूसरे सेल्स हैं हमारी बॉडी के, सिंपली अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सार्कोलीमा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है वो एक फ्लूइड कैविटी प्रेजेंट होती है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इसी तरह से जो मसल सेल्स हैं उनका भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसमें जो है वो फ्लूइड और दूसरे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन उसको क्या कहा जाता है, जो मसल का साइटोप्लाज्म होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सार्कोप्लाज्म। असल में ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मायो भी जो है वो मसल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सार्को भी एक लैंग्वेज का वर्ड है, सार्को भी जो है वो मसल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है मसल सेल्स का। ठीक है, सार्कोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सार्कोप्लाज्म में एक ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्लाइकोजिन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्लाइकोजिन असल में क्या होता है, ग्लाइकोजिन जो है वो ग्लूकोज हायर बहुत सारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक ये जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे कहा जाता है ग्लाइकोजिन। ठीक है, ग्लाइकोजिन जो है वो क्यों नीडेड होती है कि जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको एटीपी की जो है वो नीड है, एटीपी फॉर्मेशन की नीड है, तो क्या होता है ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होता है ताकि उस ग्लूकोज से जो है वो एटीपी की सिंथेसिस हो सके। ओके, इसके अलावा जो सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म में एक और जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है मायोग्लोबिन। ठीक है, जो मायो, फिर वही बात है, मायो किसे कहा जाता है, मायो जो है वो मसल्स को कहा जाता है और ग्लोबिन यूज जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, ग्लोबिन यूज होता है प्रोटीन्स के लिए। तो मसल्स में ये मसल में जो है वो एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है मायोग्लोबिन। ठीक है, मसल प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करती है। जैसे ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है मसल फाइबर्स में तो वो मायोग्लोबिन क्या करती है, मायोग्लोबिन जो है वो उसको जो है वो स्टोर कर लेती है। उसके बाद जैसे ही जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन करनी है, तो फिर क्या होता है ऑक्सीजन भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसको यूटिलाइज करते रहते हैं। जैसे कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन के लिए जो है वो कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। लेकिन मसल्स के लिए अपनी ही जो है वो एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसे कहा जाता है मायोग्लोबिन। ठीक है, इसके अलावा हायर क्वांटिटी में जो है वो मसल फाइबर्स में जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं
जिनमें सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें हायर क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर्स में क्या होता है, हायर क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो प्रेजेंट। इनका नंबर क्यों चेंज होता है, ये इस वजह से कि उनके फंक्शन के हिसाब से, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी के कोई टिश्यू सेल्स जो है वो हायर क्वांटिटी में फंक्शन जो है वो परफॉर्म करें, उन्हें हायर क्वांटिटी में एटीपी की नीड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उन स्ट्रक्चर्स में जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ये माइटोकॉन्ड्रियन है वो हमें रॉज में प्रेजेंट होते हैं, किसके, और ये बिल्कुल जो है वो एक जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो जिन्हें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है मसल फाइबर्स की, मायोफिब्रिल्स, क्योंकि ये मायोफिब्रिल्स ही क्या करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन्हीं के साथ जो है वो रॉज में प्रेजेंट होती हैं, कि जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल मायोफिब्रिल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी की नीड है, तो एटीपी जो है वो इजीली जो है वो इन मायोफिब्रिल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो है वो हमने जैसे सार्कोलीमा को डिस्कस किया, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल को, उसके बाद जो है वो सार्कोप्लाज्म को। ठीक है, मैं इसको दोबारा रीड नहीं करती, लेकिन इसमें जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजन किसके लिए नीडेड होती है। ग्लाइकोजन कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, सार्कोप्लाज्म के पास एक रेड कलर्ड प्रोटीन होती है। ठीक है, क्योंकि इसका कलर जो है वो रेड होता है, इस वजह से इसे मायोग्लोबिन कहा जाता है। और ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ मसल में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जो है वो बाउंड करती है, जैसे ही ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मसल सेल्स में डिफ्यूज होती है। ठीक है, ये अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किया। इसके अलावा और हमने बात की कि जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो रॉस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रॉस की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स हैं उनके, जिन्हें मायोफिब्रिल्स का। ठीक है, और ताकि जैसे ही अगर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को एटीपी की नीड हो, इजीली जो है वो एटीपी उनकी तरफ ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, अब जो है वो हम मायोफिब्रिल्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि जब मसल्स जो है वो डेवलप हुए, उनकी जो है वो स्टडी हुई, तो उस टाइम जो है वो इतना ज़्यादा मायोफिब्रिल्स की स्टडी नहीं हुई। लेकिन जब बहुत ज़्यादा जो माइक्रोस्कोप्स में डेवलपमेंट हुई, तो जब हाई मैग्नीफिकेशन पर देखा गया, तो जो सार्कोप्लाज्म है, ठीक है, सार्कोप्लाज्म हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स। ठीक है, तो उसमें क्या देखा कि उसमें हायर क्वांटिटी में जो है वो लिटिल थ्रेड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये लिटिल थ्रेड्स क्या थे, ये लिटिल थ्रेड्स असल में थे मायोफिब्रिल्स, जिन्हें फिर बाद में जब स्टडी हुई तो पता चला यही वो जो है वो प्रोटीन्स है जो क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इस वजह से इन्हें जो है वो क्या नेम दिया गया, इन्हें जो है वो नेम दिया गया कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। ठीक है, इसके अलावा इनमें ये जो, क्योंकि इन पे जो ये जो मसल फाइबर्स हैं, इन पर जो है वो स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, लाइंस प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, स्केलेटल मसल फाइबर्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन स्मूथ मसल फाइबर्स पर जो है वो स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि ये इन मायोफिब्रिल्स की अरेंजमेंट उस तरह की नहीं होती स्मूथ मसल में, तो इस वजह से हम उन्हें स्मूथ मसल कहते हैं। लेकिन इनकी स्ट्रिएशन की वजह से जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, उन्हें स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो है वो एक स्ट्रक्चर है पूरा, जिसमें डिटेल में जो है वो मायोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। ठीक है, ये इसकी कवरिंग है, जैसे हमने पढ़ा जो 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स है। उसके बाद जो है वो हमने कहा ये सार्कोलीमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। ये है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है मायोफिब्रिल्स। ठीक है, ये सार्कोप्लाज्म है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो है वो ये जो मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल को यहाँ पर जो है वो डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को इस एरिया में जो है वो शो किया हुआ है ओपन अप करके। ठीक है, मसल फाइबर को, ये डिटेल है मसल फाइबर की, जिसमें जो है वो मायोफिब्रिल को डिटेल में शो किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो है वो हम इसको जो है वो डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, और इसकी डिस्क्रिप्शन के भी थ्रू हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और किस तरह से ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो मायोफिब्रिल्स होती हैं, मायोफिब्रिल्स को जो है वो एक ये जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है, ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क भी जो है वो मायोफिब्रिल्स को कवर करता है। ठीक है, ये जैसे कि ये पूरी की पूरी मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल के सराउंडिंग में ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। ठीक है, जैसे कि दूसरे सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उनमें भी एक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जैसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो हायर क्वांटिटी में कैल्शियम्स जो है वो स्टोर्ड होती हैं। तो जैसे ही कैल्शियम जो है वो रिलीज होती हैं, रिलीज होकर मायोफिब्रिल्स की तरफ जो है वो ट्रांसफर होती हैं, तो मायोफिब्रिल्स जो है वो क्या होती हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है तो ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिसकी वजह से होल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स जो है वो किस पर, मायोफिब्रिल्स में जो है वो और एक स्मॉलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है फिलामेंट्स। ठीक है, कुछ जो फिलामेंट्स होते हैं वो थिक होते हैं फिलामेंट्स, और कुछ जो है वो थिन फिलामेंट्स होते हैं। एक्चुअली ये थिक और थिन क्यों होते हैं? क्योंकि ये कुछ प्रोटीन्स के जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। थिक फिलामेंट जो है वो एक प्रोटीन के फॉर्म्ड होते हैं, उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? उस प्रोटीन को कहा जाता है मायोसिन। ठीक है, और जो थिन फिलामेंट्स हैं वो भी एक सेपरेट प्रोटीन के प्रेजेंट फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्टिन। ओके, यही दोनों प्रोटीन्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये थिन शो किया, और जो मायोसिन से फॉर्म्ड है ये जो है वो थिक फिलामेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं ये क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे होल जो पूरा का पूरा मायोफिब्रिल है उसमें जो है वो कवर्ड नहीं करते, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एम्बेडेड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, कुछ एक एरिया में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? वो एरिया होता है, एक दो डिस्क होती हैं जो उस एरिया को जो है वो सेपरेट करती है। एक ये डिस्क है जो और यहाँ पर ये सेपरेशंस हैं। ठीक है, जो इसको क्या करती हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स को जो है वो सेपरेट करती हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जेड डिस्क। जेड डिस्क के मिडल में जो रीजन होता है उस रीजन को कहा जाता है सार्कोमेयर, और जो सार्कोमेयर है उस सार्कोमेयर में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? सार्कोमेयर में प्रेजेंट होते हैं थिक एंड थिन फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर एक मायोफिब्रिल है तो उसमें हायर क्वांटिटी में जो है वो क्या प्रेजेंट होंगे, उनमें जो है वो सार्कोमेयर्स प्रेजेंट होंगे। ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सार्कोमेयर प्रेजेंट है, उसके बाद नेक्स्ट सार्कोमेयर होगा, थर्ड सार्कोमेयर होगा, इस तरह से हायर क्वांटिटी में जो है वो सार्कोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने क्या कहा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो हायर क्वांटिटी में कैल्शियम स्टोर्ड होते हैं। जैसे ही कैल्शियम जो है वो रिलीज होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने फिलामेंट्स की और सार्कोमेयर की बात की। फिलामेंट्स जो है वो मायोफिब्रिल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं? स्मॉलर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है फिलामेंट्स। ठीक है, दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट्स होते हैं, थिक फिलामेंट्स होते हैं। थिन फिलामेंट जो है वो कौन सी प्रोटीन के फॉर्म्ड होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के फॉर्म्ड होते हैं। और थिक फिलामेंट कौन सी प्रोटीन के फॉर्म्ड होते हैं? मायोसिन प्रोटीन के जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं यही जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से, और दूसरी हमने ये बात की कि जो दो जेड डिस्क हैं उनके मिडल में जो रीजन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर में ही क्या होते हैं? सार्कोमेयर में ही ये थिक और थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जो सार्कोमेयर है उसको जो है वो फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है मसल फाइबर्स का, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है वो पूरा का पूरा एक मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है, जिसको डिटेल में जो है वो शो किया हुआ है। ये जो रीजन है, ये जो दोनों डिस्क हैं उनके मिडल का जो रीजन है, जैसे कि हमने बात की, उस रीजन को क्या कहा जाता है? उस रीजन को कहा जाता है सार्कोमेयर। ठीक है, सार्कोमेयर में क्या होता है? थिक एंड थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरनली उन थिक और थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर जो है वो थिक एंड थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को शो किया हुआ है। यहाँ पर भी शो किया हुआ है कि दो जेड डिस्क हैं, दोनों जेड डिस्क के मिडल का जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सार्कोमेयर। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ बैंड्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, लाइट, डार्क। ठीक है, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रीजन्स जो है वो किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं? असल में क्या होता है कि ये जो दोनों थिक एंड थिन फिलामेंट्स हैं
ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, मतलब एक दूसरे के इंटरनली जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मसल जो है वो शॉर्ट होता है और मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है वो ऑकर होती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट जोन्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। लाइट जो है वो कभी जो है वो लाइट डार्क जो है वो जोन्स फॉर्म्ड होते हैं, इस वजह से हम इनके जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं। और ये जोन जब मसल जो है वो रिलैक्स होता है तो कुछ जोन्स जो है वो ज़्यादा अपीयर होते हैं, और जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कुछ जोन्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, इन जोन्स को जो है वो हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये जोन्स किस नॉर्मली जो रिलैक्स मसल है उसमें जो है वो किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल मसल जो है वो ओवरलैप करें, कॉन्ट्रेक्शन करें, तो कौन कौन से जोन्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमने बात की जेड डिस्क। ठीक है, जेड डिस्क को हमने डिस्कस किया कि ये क्या होती है, नैरो प्लेट शेप जो है वो रीजन्स होते हैं जो क्या करती हैं, वन सार्कोमेयर को सेकंड सार्कोमेयर से सेपरेट करती हैं। क्योंकि हमने क्या बात की कि अगर जेड डिस्क के मिडल का जो रीजन होता है उसे कहते हैं सार्कोमेयर, और उसके बाद जो नेक्स्ट दो जेड डिस्क के मिडल का जो सार्कोमेयर स्टार्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, मींस वो सेकंड सार्कोमेयर हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि वन सार्कोमेयर जो है वो सेकंड सार्कोमेयर से जो है वो कौन सेपरेट करती हैं, ये जेड डिस्क जो है वो सेपरेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद एक और बैंड होता है जिसे कहा जाता है ए बैंड। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है, ये कौन सा बैंड है, इसको कहा जाता है ए बैंड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर शो किया हुआ है यहाँ पर, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ए बैंड। ठीक है, ए बैंड जो है वो किस तरह से, इसको जो है वो डार्कर मिडल पार्ट ऑफ सार्कोमेयर भी जो है वो, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि जो सार्कोमेयर का मिडल का पोर्शन था, ठीक है, ये जो मिडल का पोर्शन है यहाँ पर ये डार्क जो है वो प्रेजेंट है, ए बैंड प्रेजेंट है। ठीक है, ए बैंड जो है वो किसको शो करता है, जो जहाँ पर थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है, मींस जो मायोसिन प्रोटीन के बने हुए थिक फिलामेंट्स हैं जिस एरिया में प्रेजेंट है उनको जो है वो ए बैंड कहा जाता है, या फिर उन थिन फिलामेंट्स को कहा जाता है जो क्या करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो ओवरलैप करते हैं, मतलब कुछ थिन फिलामेंट्स जो है वो इंटरनली जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं थिक फिलामेंट्स में, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ए बैंड। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड जो रीजन है उसे कहा जाता है आई बैंड। आई बैंड को जो है वो लाइटर रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ थिन फिलामेंट्स जो है वो आते हैं, लेकिन थिन फिलामेंट्स जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये जो आई बैंड है, आई बैंड में कौन से स्ट्रक्चर जो है वो शो किए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो थिक फिलामेंट्स इस एरिया में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्ट जो है वो कौन से जो है वो फिलामेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है जो एक्टिन प्रोटीन्स के फॉर्म्ड है। तो आई बैंड जो है वो कौन से स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर जस्ट थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक और जो है वो एक जोन प्रेजेंट होता है, रीजन प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है एच जोन। एच जोन जो है वो ए बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये वो जोन होता है जिसमें जस्ट थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें जो है वो थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, उसके बाद एम लाइन होती है। एम लाइन जो है वो जो एच जोन है उसके मिडल में जो रीजन होता है उसे कहा जाता है, जो मिडल का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक लाइन फॉर्म कर रहा होता है उसे एम लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें जो है वो जस्ट थिक फिलामेंट्स जो थिक फिलामेंट्स हैं या जिसे थिक प्रोटीन्स कहा जाता है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये किस तरह से जो है वो असल में क्या होता है, इनको स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है इन जोन्स को, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है, तो फिर क्या होता है, यही रीजन्स जो है वो इनकी ओवरलैपिंग की वजह से इनमें जो है वो चेंजेस ऑकर होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन जोन्स का जो है वो स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमने डायग्राम डिस्कस की, इसमें जो है वो ये जो डिफरेंट जोन्स की बात की, जब हम कि कौन से एरिया में थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर
ओवरलैपिंग का जो रीजन है उसे क्या कहा जाता है। जब नेक्स्ट टॉपिक में जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है वो हम पूरा कि कौन सा रीजन जो है वो इसमें डिसअपियर हो रहा है, लेकिन ये जो है वो इसकी फिजियोलॉजिकल इनेटमी है कि किस तरह से इन्हीं स्ट्रक्चर्स की हेल्प से जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बात की कि जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कौन कौन सी प्रोटीन थी? एक हमने कहा मायोसिन, जिन्हें थिक फिलामेंट्स भी कहा जाता है, और एक्टिन, जिन्हें थिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन जो है वो क्या फॉर्म करती है? मायोसिन प्रोटीन जो है वो थिक फिलामेंट जो है वो फॉर्म करती है। ठीक है, मायोसिन का एक स्ट्रक्चर होता है जो केस डायग्राम में शो किया हुआ है। ठीक है, मायोसिन का ये जो है वो मायोसिन प्रोटीन है जिसे थिक फिलामेंट भी कहा जाता है। मायोसिन का जो है वो टेल रीजन होता है। इसके अलावा मायोसिन का जो है वो हेड रीजन होता है। ठीक है, हेड रीजन जो है वो किसके साथ जाकर बाउंड होता है? हेड रीजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? वो एक्टिन के पास होते हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन के साथ जाकर बाउंड होता है। ठीक है, और ये इस तरह से जो मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, उसके हेड रीजन जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है वो ओवरलैप करके ऑपोजिट साइड की तरफ जो है वो ट्रांसफर होते हैं, और इस तरह से ये जो है वो रीजन फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है थिक फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन की बात की, जिसको हमने कहा कि जो है वो एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें कहा जाता है, ये भी कौन सी प्रोटीन होती है? इन्हें भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है, या इन्हें थिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है। और थिन फिलामेंट्स के पास जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? थिन फिलामेंट्स के पास मायोसिन को बाइंड करने के लिए जो है वो साइट प्रेजेंट होती है कि जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो ऑकर होता है तो मायोसिन जो है वो किसके साथ जाकर अटैच हो जाती है? मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ जाकर अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? इन प्रोटीन्स को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा दो और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनका भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन्हें कहा जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, वो दो कौन सी प्रोटीन होती हैं? उन प्रोटीन्स को कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन, और जो सेकंड प्रोटीन है उसे कहा जाता है ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन का क्या जो है वो क्योंकि ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन है तो ट्रोपोमायोसिन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ट्रोपोमायोसिन जो है वो थिन फिलामेंट्स पर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में शो किया हुआ है, ये दोनों प्रोटीन्स ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन जो है वो थिन जो एक्टिन फिलामेंट है या जिसे थिन फिलामेंट कहा जाता है उन पर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रोपोमायोसिन का जो है वो फंक्शन क्या होता है कि जब स्केलेटल मसल जो है वो रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, तो ट्रोपोमायोसिन क्या करती है? ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये एक्टिन मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होती है, जो एक्टिन मॉलिक्यूल जो एक्टिन के पास मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोमायोसिन क्या करते हैं? उसको कवर्ड करते हैं। ठीक है, वो उसको कवर्ड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ अटैच नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है तो फिर क्या है, इन ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन है इसका जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन पर, उससे जो है वो दूर होना ज़रूरी है। जैसे ही ये जो है वो प्रिवेंट होगी तो फिर मसल मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाउंड होगी और जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटीन है जो थिन फिलामेंट पर प्रेजेंट होती है उसे भी क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन भी जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? थिन फिलामेंट्स पर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है कि जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होता है, कैल्शियम आयन्स जो है वो ट्रोपोनिन के साथ आकर बाउंड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ही वो ट्रोपोनिन के साथ आकर बाउंड होती हैं तो ट्रोपोनिन की जो है वो शेप चेंज हो जाती है। जैसे ही ट्रोपोनिन की शेप चेंज होती है तो वो असल में क्या करती हैं, वो जो है वो ट्रोपोमायोसिन को जो है वो मूव करती हैं, कहाँ से? जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन पर। तो जैसे ही ट्रोपोमायोसिन जो है वो वहाँ से मूव हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो
जस्ट ये दो प्रोटीन जो मायोसिन और एक्टिन है, इन्हीं का फंक्शन नहीं है कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी मसल कॉन्ट्रेक्शन में। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा, फिर मसल एक्शन पोटेंशियल का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा भी जो है वो मसल फाइबर्स में जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लाइक टाइटिन है, अल्फा एक्टिनिन है, मायोमीसिन है, नेब्यूलिन है, डिस्टॉर्फिन है। अब इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का हम सेपरेट जो है वो एक एक का फंक्शन तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिंपली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो है वो थिक एंड थिन फिलामेंट्स को जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में रखती है, मतलब उनकी पोजीशन में जो है वो उनको एम्बेडेड रखती हैं। इसके अलावा जो मायोफिब्रिल्स हैं उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ताकि जब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसके अलावा जो मायोफिब्रिल्स हैं उनको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ भी लिंक करके रखती हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साथ भी। मींस इनका भी जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अदरवाइज अगर ये जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो फिर क्या होगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगा। ठीक है, इस लेक्चर में हमने जो है वो क्या डिस्कस किया, हमने जो है वो स्केलेटल मसल का जो है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ताकि इजीली जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करें तो हम जो है वो इसको इजीली जो है वो समझ मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकें। ठीक है, इस वीडियो का जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर इस लेक्चर के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।